चलिए अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोटे सेक्टर में माइन ब्लास्ट के बाद सेना का एक जवान शहीद हो गया। यह घटना लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हुई। आज गुरु पूर्णिमा है, जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा और धम्म दिवस पर अपने संबोधन में देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। पीएम ने साथ ही भगवान बुद्ध को भी याद किया। पीएम ने कहा, जहां ज्ञान है वहीं पूर्णिमा है, वहीं पूर्णता है। ज्ञान संस्कार का प्रतीक है। पीएम ने गुरु पूर्णिमा पर देशवासियों को बधाई दी और भगवान बुद्ध को याद किया। बीपीसीएल के निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 100% के प्रस्ताव को मंजूरी। गहलोत कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। शाम को कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आ रहे हैं। वैक्सीन बर्बादी मामले में राजस्थान को क्लीन चिट मिल गई है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज 0% है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सीएम गहलोत ने 15 सीएचसी और एक सैटेलाइट अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वैक्सीन बर्बादी पर केंद्र से क्लीन चिट मिलने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट किया कि ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने वैक्सीन बर्बादी के झूठे आरोप लगाकर हमारे हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिराया था। आईबीएसई 12वीं के नतीजे शाम 4 बजे जारी होंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बोर्ड कार्यालय से रिजल्ट जारी करेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा के कार्यक्रम में बदलाव हो गया है। सीकर से अब डोटासरा जयपुर पहुंच रहे हैं। उनकी मुलाकात सीएम से एआईसीसी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के दौरे के संबंध में हो सकती है। गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। पूनिया अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर के दौरे पर है। राज्य के कार्मिक विभाग ने आरएएस से आईएएस में और आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन के लिए यूपीएससी को डीओपी की ओर से नाम भेज दिए हैं। जल्द ही राजस्थान को 17 आईएएस और 5 आईपीएस मिलेंगे। भारत में कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। 24 घंटे में देश में 39,097 मामले सामने आए। कोरोना से 546 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़े हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। रायगढ़ हादसे पर केंद्र ने नजर बनाई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बातचीत की, हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बारिश से सड़क से लेकर घर तक जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के सावेल गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण वृद्धाश्रम में लोग फंसे थे, जिन्हें एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। भरतपुर में सुबह से ही मौसम ने करवट बदली है। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश होने लगी। 2 दिन से पड़ रही उमस से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। बारां में जमकर बदरा बरसे। इसके बाद नदी नाले उफान पर। बहुत कस्बे में कालाजी खाल नाले में पानी का तेज बहाव आ गया। इसको पार करने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। राजसमंद जिले के भीम कस्बे में देर रात बारिश हुई। ट्रक स्टैंड इलाके में दुकानों में पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों का नुकसान हुआ। तेलंगाना की सुपर लग्जरी बस में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। मामला जनगाम जिले का है, जहां यात्रियों को ले जा रही बस में भीषण आग लग गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखी। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को चीयर अप किया और कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए हम अपने सभी डायनामिक खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने ओलंपिक अभियान का शानदार आगाज किया। पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन भारत की शुरुआत मिलीजुली रही। इसमें तीरंदाजी में दीपिका प्रवीण की जोड़ी जीतकर क्वार्टर फाइनल में हारे। भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में फाइनल में जगह बनाई। इस भारतीय खिलाड़ी ने क्वालिफिकेशन में दमदार प्रदर्शन करते हुए पहले स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। टोक्यो ओलंपिक में मेरठी खिलाड़ियों की जीत के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। मेरठ के शूटर सौरभ चौधरी का मुकाबला होना है। फाइनल राउंड भी आज होगा। टोक्यो ओलंपिक वेट लिफ्टर चानू से बड़ी पदक की उम्मीद है। 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू जीत पदक हासिल कर सकती हैं।
टोक्यो ओलंपिक में के मिश्रित टीम अंतिम 8 मुकाबले में दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की टीम का मुकाबला चियान लिन और ची चुन तांग से था। इसमें भारत ने चीनी ताइपे को 5-3 से हराया। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आज दूसरे दिन 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में अपूर्वी चंदेला निशाना चूक गई। प्रतियोगिता में अपूर्वी 621.9 के साथ 36वें स्थान पर रही। श्रीलंका ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 3 विकेट से मात दे दी। हालांकि भारत ने सीरीज 2-1 से जीती। कोटपुतली शहर के मुख्य चौराहे पर कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर एक टेम्पो चालक से हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने टेम्पो चालक से 3,500 रुपए लूटे। कोटा की अनंतपुरा थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। उदयपुर के बावलवाड़ा इलाके में चोरों ने 4 लाख की नकदी और 16 लाख के जेवरात चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक रामलाल पटेल नाम के व्यक्ति हाल ही में रिटायर हुए हैं। उन्होंने घर पर परसादी होने और मकान की उधारी चुकाने के लिए बैंक से पैसे निकाल कर रखे थे। भरतपुर की नदवाई थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मारपीट और फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना में शुक्रवार शाम को फायरिंग कर अगवा की गई 3 साल के मासूम को पुलिस ने दस्तयाब किया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने दूधवा में शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी चुन्नीपाल को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने जानलेवा हमला और अपहरण के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने बताया ढाणी धवाला निवासी कृष्ण सिंह, संदीप सिंह और बलराम सिंह को गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू शहर के मंडावा मोड़ पर एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया। चोरों ने एटीएम का लॉक तोड़कर छेड़छाड़ की कोशिश की। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में एक जूता बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। दमकलों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। कोटा के नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग के कमरे में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक कच्चा मकान अचानक धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में आने से 2 महिलाओं के साथ एक बच्ची घायल हो गई। करौली में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा। लोगों ने हादसे के बाद घंटों तक रोड जाम किया। नशा मुक्ति महाअभियान के तहत कांकरोली इलाके में पुलिस के बने बारिश के बीच मशाल जुलूस निकाला। शहर के द्वारकेश चौराहे से शुरू हुआ ये मशाल जुलूस जलचक्की पर जाकर संपन्न हुआ। दौसा जिले के वन विभाग की रानोली चौकी के सामने मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने फॉरेस्टर के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा में पिछले 8 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया। कोटा जिला कोरोना मुक्त होने की दहलीज पर। कोटा में निजी बिजली कंपनी की ओर से विद्युत लाइन की मरम्मत में काम किए जा रहे हैं। नगर विकास न्यास से चल रहे विकास कार्यों और बिजली की लाइनों के रखरखाव के चलते शहर की कई कॉलोनीज में 1 से 4 घंटे बिजली बंद रहेगी। पोखरण के खीमसर गांव में एक नव विवाहित दंपति ने कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद की मौजूदगी में पौधारोपण कर विवाहित जिंदगी की शुरुआत। सुसाइड पॉइंट बनी सुजान गंगा नहर ने भरतपुर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। एसडीआरएफ कमांडेंट पंकज चौधरी ने सुजान गंगा नहर का निरीक्षण किया। इसके बाद इन्होंने अस्थायी चौकी बनवाने के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ कमांडेंट पंकज चौधरी का कहना है चौकी बनने से नहर में कूदने वाले लोगों को जल्द निकालकर उनकी जान बचाई जा सकेगी। इससे नहर में होने वाले खुदकुशी के मामलों में कमी आएगी। टोंक के बीजेपी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहर मंडल कार्य समिति का आयोजन हुआ। गांधी पार्क कंकाली माता मंदिर के सामने बैठक हुई। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस थीम को लेकर बैठक हुई। गुरु पूर्णिमा है, लेकिन कई जगहों पर आज से सावन के पावन महीने का पवित्र वातावरण दिखने लगा। देवनगरी दौसा भी ओम नमः शिवाय और बम भोले के जयकारे से गूंज उठी। बाल अधिकारों को लेकर राती तलाई क्षेत्र में कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सुभाष मेहता के साथ बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और अन्य लोग शामिल हुए। राज्य सरकार की ओर से स्कूल और कोचिंग को जल्द शुरू किए जाने के लिए किए गए निर्णय के बाद कोटा में खुशी। हॉस्टल एसोसिएशन के सदस्यों ने आतिशबाजी कर किया सरकार के फैसले का स्वागत। सिरोही जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में क्षेत्रीय विधायक संयम लोढ़ा ने नाराजगी जाहिर की। कहा 7 महीने बाद बैठक होने के बावजूद परिणाम सामने नहीं आ रहे। धौलपुर शहर की सीताराम कॉलोनी में नगर परिषद की टीम अतिक्रमण को हटाने पहुंची। लोगों के विरोध के बाद नोटिस देकर टीम को लौटना पड़ा।
राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने नवनियुक्त केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सांसद दिया ने बरबिलाड़ा तथा पुष्कर मेड़ता नई रेलवे लाइन के लिए सकारात्मक कार्रवाई की मांग की। दौसा के चर्चित जीवराज हत्याकांड को 1 साल पूरा हो गया। इस अवसर पर जीवराज के साथियों ने दौसा के मीणा हॉस्टल में विशाल रक्तदान शिविर लगाया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान नागौर जिले के दौरे पर रही। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। कोटपूतली में पहली पत्नी के तलाक के बाद दूसरी जगह शादी करना पहले पति को नागवार गुजरा। पति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके घर जाकर तोड़फोड़ की और 3 साल की बच्ची को भी जबरन ले गया। चुरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल के निर्देशों पर नगर परिषद ने 17 कथित अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किया। 24 घंटे में स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने के निर्देश। चुरू के सुजानगढ़ के गौंधा में हिरण का एक बच्चा 2 दिन की उम्र में ही अपनी मां से बिछड़ गया, जिसके बाद बजरंगी गौ सेवा समिति ने हिरण के बच्चे को ढूंढकर वन विभाग को सौंपा। सवाई माधोपुर के आलनपुर स्थित योग परमहंस आश्रम में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन रामचरितमानस अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। करौली के हिंडौन उपखंड की ग्राम पंचायत खरेटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के गलत कोटे भर्ती की शिकायत को लेकर युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के देवगढ़ के महिला अधिकारिता विभाग के नवाचार शुरू किया। इसके तहत सोन चिड़िया मेरी बिटिया अभियान के माध्यम से बिटिया के साथ चिड़िया को भी बचाने की पहल की जा रही है। उदयपुर के सलूबर विधायक को 11 दिन बाद जेल से रिहाई मिल गई है। जेल से छूटने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक अमृतलाल मीणा का फूल मालाओं से विजय जुलूस के रूप में स्वागत किया। बीकानेर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से कैप्टन लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस के अवसर पर जीवन का अधिकार अभियान और संयुक्त संघर्षों का आगाज किया गया। कोटा के मुक्तिधाम में 100 से ज्यादा लोगों के बीच एक 9 साल की नन्ही प्रियांशी का नेत्रदान हुआ। मौत के बाद नन्ही प्रियांशी नेत्रदान की बड़ी सीख दे गई। जयपुर के फुलेरा रेलवे स्टेशन पर राहत बचाव की मॉक ड्रिल की गई। इसमें एनडीआरएफ और रेलवे की कई शाखाओं ने हिस्सा लिया। सवाई माधोपुर के डूंगरपाड़ा में एक घर के आंगन में मगरमच्छ के बच्चे के आ जाने से हड़कंप। आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर बच्चे को गाढ़ा डूब एनीकट में छोड़ा। जयपुर में जेडीए की टीम ने कार्रवाई की। अवैध रूप से बनाई जा रही 4 मंजिला इमारत को सील कर दिया गया। बाना जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने वार्डन्स के साथ की बैठक। आदिवासी सहरिया छात्रावासों के सुचारू संचालन को लेकर हुई चर्चा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बाद सब्जी की कीमतों में ताव ने लोगों का बजट गड़बड़ कर दिया है। ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती दर और बारिश के कारण सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। कोटा के सुल्तानपुर पुलिस थाने में जवानों के उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बलवा ड्रिल का रिहर्सल किया गया। उदयपुर के एमबी अस्पताल में शुरू होने वाले डिजिटल पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट को अस्पताल प्रबंधन ने निरस्त कर दिया। डिजिटल पार्किंग का बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और शहर के लोगों ने विरोध किया था। डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी ने दोवड़ा पंचायत समिति सभागार में दोवड़ा थाने की सीएलजी की बैठक ली। बैठक में दोवड़ा थानाधिकारी गज सिंह सहित सीएलजी के सभी सदस्य मौजूद रहे। कोटा के सुल्तानपुर पुलिस थाने में जवानों को उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बाद सब्जी की कीमतों में उछाल, लोग परेशान। सवाई माधोपुर के डूंगरपाड़ा में एक घर के आंगन में मगरमच्छ के बच्चे आ जाने से इलाके में हड़कंप। जयपुर के फुलेरा रेलवे स्टेशन पर राहत बचाव की मॉक ड्रिल की गई। एनडीआरएफ और रेलवे की कई शाखाओं ने हिस्सा लिया। कोटा के मुक्तिधाम में 100 से ज्यादा लोगों के बीच एक 9 साल की नन्ही प्रियांशी का नेत्रदान हुआ। मौत के बाद नन्ही प्रियांशी ने बड़ी सीख दी। बीकानेर में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से कैप्टन लक्ष्मी सहगल के स्मृति दिवस के अवसर पर जीवन का अधिकार अभियान और संयुक्त संघर्षों का आगाज किया गया। चौमू कस्बे में कोई कोचिंग संस्थान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भोजरावा स्थित साराश कोचिंग संस्थान में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 3,82,297 वैक्सीनेशन डोज लग चुके हैं। इसके लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा टीकाकरण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। इस न्यूज हेडलाइंस